संजय दत्त की बायोपिक संजू रिलीज हुई है। फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है और फिल्म उस लायक है भी, लेकिन कहीं न कहीं एक शिकायत भी रहती है कि आखिर संजू को इनोसेंट ही क्यों दिखाया गया है। क्या वाकई संजय दत्त इतने इनोसेंट थे कि बुरी संगत में आके ड्रग्स लेते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता? क्या वाकई इतने इनोसेंट थे कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन बना लेते हैं तब भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता? क्या वाकई इतने इनोसेंट थे कि अपनी बीवी को कैंसर के दर्द में छोड़कर दूसरे अफेयर चला रहे थे संजय दत्त? कैंसर पीड़ित बीवी जब इनके अफेयर की खबर सुनकर हॉस्पिटल से निकलकर सीधे मुंबई आती है तो एयरपोर्ट पे लेने भी नहीं पहुंचे थे संजय दत्त। क्या वाकई संजय दत्त इतने इनोसेंट थे? आइए जरा आपको सुनाते हैं संजय की पहली बीवी ऋचा की वो दर्द भरी कहानी, जिसके बीच में संजय दत्त हैं, माधुरी दीक्षित है और ये लव ट्रायंगल है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। साजन फिल्म का प्रीमियर था, भीड़ भाड़ थी, लोग संजय संजय चिल्लाकर पागल हुए जा रहे थे। उस दिन संजय ने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था, उसी में सिल्क प्रिंटेड टाई भी थी। माधुरी दीक्षित भी वहां पर मौजूद थी, नीले सुनहरे रंग की लहंगा चोली पहने हुए, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों साथ थे लेकिन एक दूसरे की आंखों में बिल्कुल नहीं देख रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। वो इसी वजह से क्योंकि जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मीडिया और उन पर हावी होने लग जाएगा, उनके बारे में और लिखने लग जाएगा। वहीं पर मीडिया ये भी तो लिख रहा था कि संजय ऋचा को तलाक देने के बारे में सोच रहे हैं। 1992 में संजय और माधुरी एक बार फिर से एक फिल्म में साथ काम कर रहे थे और ये फिल्म और बड़ी होने वाली थी, सुभाष घई की फिल्म खलनायक। प्रेस इस बात को लेकर भी फिदा था कि उनके बीच ये जोड़ी खूब जमती है। वहीं पर माधुरी भी इंटरव्यूज में संजय की जमकर तारीफ कर देती थी। अब तो जनाब पूरा माहौल बन चुका था इस बात को लेकर कि संजय और माधुरी के बीच में जमकर रिश्ता चल रहा है, जमकर अफेयर है, प्यार है। और अब क्या होगा? संजय की पहली पत्नी ऋचा शर्मा का, जो दूर देश यानी कि न्यूयॉर्क में बैठकर अपने कैंसर का इलाज करवा रही हैं। शुरुआती दिनों में तो संजय अपनी बीवी ऋचा से न्यूयॉर्क मिलने जाते रहते थे, फिल्म के शेड्यूल के बीच में टाइम निकाल कर जाते थे, ख्याल रखते थे ऋचा का और अपनी बेटी त्रिशाला का। लेकिन धीरे धीरे जाना कम कर दिया, बहाने बनाने लग गए कि अब मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन यहाँ पर जनाब इनके अफेयर की खबरें माधुरी के साथ जोरों पर थी। बीवी ऋचा शर्मा को टेंशन तो होनी ही थी, आखिर मीडिया भी साफ साफ दोनों को एक कपल मानने लग गया था। फरवरी 1993 में स्टार एंड स्टाइलिश मैगजीन ने अपने कवर स्टोरी में बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ लिख दिया था कि संजय बड़ी शिद्दत से भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस कर रहे थे और उनको 1, 2, 3 वाली हीरोइन ने बाहों में ले लिया। फिल्म फेयर पत्रिका ने उस वक्त अपनी कवर स्टोरी पर लिखा था, माधुरी शादी करने वाली हैं? और इस तरीके से ये बात आगे बढ़ती रही। ऋचा परेशान होती हैं और परेशान होते हैं संजय के पिता सुनील दत्त। सुनील दत्त की परेशानी इसलिए क्योंकि ऋचा बीमार है, कैंसर से पीड़ित है और संजय उन्हें इस तरीके से मानसिक तकलीफ दे रहे हैं, जबकि पहले से वो लड़की शारीरिक तकलीफ झेल रही थी। फिल्मकार R.K. नैयर ने जब सुनील दत्त से बात की तो बताया कि जब मैं सुनील दत्त से मिला और हम इस रिश्ते के बारे में चर्चा करने लगे तो उन्होंने बताया कि संजय को नरगिस की दुख भरी मौत के बारे में कुछ भी याद नहीं। उसको कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उन दिनों वो बुरी तरीके से ड्रग्स ले रहा था। अगर उसको अपनी माँ की पीड़ा के बारे में पता होता तो ऋचा को इस तरीके से भावात्मक रूप से वो तकलीफ नहीं देता। अक्टूबर 1992 में 3 साल से भी अधिक भारत से बाहर रहने के बाद ऋचा और त्रिशाला यानी कि उनकी बेटी मुंबई वापस आए, लेकिन संजय उनसे बचते फिर रहे थे। एयरपोर्ट पर ऋचा को लेने तक नहीं पहुंचे थे। ऋचा नहीं चाहती थी कि उसका संजय का रिश्ता टूटे, वो इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, लेकिन संजय बार बार ऋचा को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन काफी टाइम के बाद ऋचा भी चुप नहीं रही। उन्होंने बड़े साहस के साथ एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया कि उनके बीच अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हम लोग बहुत दिनों से अलग रह रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से संगति में नहीं है। पर ऋचा ने उस वक्त बड़े भोलेपन के साथ तलाक की बात को तो टाल दिया था, पर खबरें यही आती रही कि तलाक होगा, तलाक होगा, तलाक होगा और संजय माधुरी के साथ शादी कर लेंगे। ऋचा को उम्मीद थी कि संजय और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अचानक से साल 1993 की शुरुआत में तलाक के लिए मुकदमा कर देते हैं संजय। ऋचा आग बबूला हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मैंने क्या गलती की, मैं ये नहीं समझ पाती कि वो अपनी जिंदगी में चाहता क्या है। एक सुंदर लड़की जो छरहरी हो, मुझे लगता है कि इसी वजह से उसको माधुरी से प्यार हो गया। संजय बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन एक पति के रूप में संजय दत्त फेल हैं। त्रिशाला की कस्टडी को लेकर दोनों परिवारों में कड़वाहट भरा संघर्ष चला, जिससे ये समझ में आया कि दोनों परिवार के बीच दूरियां कितनी बढ़ गई हैं। पर 1993 के मध्य में ही ऋचा का कैंसर लौट आया, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और कुछ टाइम के बाद ऋचा का देहांत भी हो जाता है। पर वहीं पर इन सारी चीजों के बाद मीडिया अगर संजय को कोसता है और कहता है कि उसने ऋचा का अपमान किया है तो गलत भी तो नहीं था। सैकड़ों गलतियां करने वाला संजय दत्त क्या वाकई इनोसेंट है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा जरूर। इस वीडियो में इतना ही।